Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning classes. Today we are going to discuss the question of exercise 6, 7 and 8. In previous lecture we covered exercise 4 and 5. If you have not seen it, then go to the playlist and check it. In this session you will study BODMAS rule. So let's start. This is your exercise 6. Your first question is find. आपको 1 से लेकर के 4 तक में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट में है फाइंड द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर। यहाँ पे आपका डिवीज़न है। 5 to 8 क्वेश्चन में आपका क्या करना है, रिमाइंडर और क्वोशेंट बताना है। तो चलिए इसके एक क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। ओके, आपका क्वेश्चन ये है, ये 5 का ए बता रही हूँ, 7 8 6 6 9 आपको डिवाइड करना है 67 से और उसके बाद क्वोशेंट और रिमाइंडर बताना है। तो 67 से डिवाइड कर लेते हैं 7 8 6 6 9 में। 1 टाइम्स में लगाएंगे 67, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 11। ये वाला 6 यहाँ पे लिखेंगे, फिर आप लगाएंगे तो 1 टाइम्स में आ जाएगा, फिर से 67 कि 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 49। ठीक है, फिर ये वाला 6 यहाँ पे, फिर आप लगाओगे तो ये आपका 7 टाइम्स में कुछ आएगा, 4 6 9। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 27। ये वाला लाइन यहाँ पे, अब आप कितने बार लगाओगे, 4 टाइम्स में, तो आ जाएगा 2 6 8। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपका बचेगा क्या, 11। ठीक है, ये 11 बचेगा। तो अब आपको समझ में आ गया, ये वाला जो है ये आपका क्वोशेंट हो गया और यहाँ पे जो आपका बचा हुआ है ये आपका रिमाइंडर है। तो ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, क्वोशेंट इज इक्वल टू 1174 और आपका रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर 11। ठीक है, इस तरह से आपको 5 to 8 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। एक्सरसाइज 6 आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम BODMAS रूल को सीखेंगे। यहाँ पर BODMAS में हर एक लेटर का कोई मीनिंग होता है। B4 हो जाता है आपका ब्रैकेट, O4 होता है आपका ऑफ, D4 होता है आपका डिवीज़न, M4 होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, A4 होता है आपका एडिशन, S4 होता है आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसके साइन लिख लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट आपके 3 तरह के ब्रैकेट होंगे। एक तो ये होगा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ध्यान रखना है 1 2 और ये 3। ठीक है, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। ऑफ का मतलब होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, डिवीज़न आपका ये होता है डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन ये होता है एडिशन और ये आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आप इनके साइन को ध्यान में रखोगे। पहले आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, फिर ऑफ का, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन वाला सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 7 सिंप्लीफाई। यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख पा रहे हो मल्टीप्लाई करना है और डिवीज़न है। तो पहले आपको कौन सा सॉल्व करना होगा, BODMAS के अकॉर्डिंग आपको पहले डिवाइड करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले डिवाइड आप इन दो नंबर्स के बीच में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो आएगा उस पर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, पहले आप डिवाइड करोगे। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता ही दिया जाए। ये क्वेश्चन है आपका 322 मल्टीप्लाई 3773 डिवाइड बाई 343। अब यहाँ आपको पहले क्या करना होगा, डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको वैसे ही लिखना होगा,
मल्टीप्लाई तक आपको यहाँ से वैसे ही लिखना है। 322 मल्टीप्लाई। अब आप इसमें डिवाइड करोगे 343 से इसमें, तो डिवाइड करने पर आपका 11 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3452। तो आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है सभी क्वेश्चन। ये फर्स्ट में आपका ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। 3 आपका वही है, 4 का सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो इसमें एडिशन है, ऑफ है, सब्ट्रैक्शन है और फिर डिवीज़न है। तो आपको पहले कौन सा सॉल्व करना होगा? पहले ऑफ वाला सॉल्व करना है, फिर आपको क्या सॉल्व करना है? इसमें डिवीज़न वाला सॉल्व करना है, फिर आपको प्लस और देन लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन वाला। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है 220 + 24 ऑफ 60 - 1089 डिवाइड बाई 99। तो आपको पहले ऑफ वाला सॉल्व करना है इन दो नंबर्स के बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक आपको वैसे ही लिखना होगा 220 प्लस, इसे आपको क्या करना है? इनका प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट आप करोगे तो आ जाएगा 1440। माइनस लिखा, ये वाला आपको फिर से वैसे ही लिख देना है 1089 डिवाइड बाई 99, ठीक है। इतना लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आप देख रहे हो नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है? यहाँ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न है। तो अब इन तीनों में आपको क्या करना होगा? पहले डिवीज़न वाला सॉल्व करना है। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक वैसे ही लिखना होगा 220 + 1440 माइनस का। अब आप इसे डिवाइड करोगे 99 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये 11 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब आप देख रहे हो नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो पहले एडिशन वाला, फिर लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन वाला। तो इन दो नंबर्स का एडिशन करोगे तो आ जाएगा 1660, फिर -11। अब आपको सीधा सीधी इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आ जाएगा 1649। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है सभी क्वेश्चन को। आपको बस ध्यान रखना है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट तो इसमें नहीं है, एक्सरसाइज 8 वाले में हम ब्रैकेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको ऑफ वाला सॉल्व करना है, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन एंड देन लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 7 में आपका यही था। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्सरसाइज 8, यहाँ पे आप देख रहे हो आपका फर्स्ट में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको सिंप्लीफाई करना है। आप देख रहे हो फर्स्ट में आपका है इन दो नंबर्स का एडिशन करना है, इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और बीच में है आपका सब्ट्रैक्शन। तो आप देख रहे हो पहले आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट मीन्स आपको जिन दो नंबर्स के बीच में ब्रैकेट होगा, जिनके बीच में भी, तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, ओके। आपका क्वेश्चन ये था। वेट एक सेकंड, क्वेश्चन में देख लूँ। 16 + 12 सब्ट्रैक्ट 2 × 6, ये है ना। फर्स्ट का आपका ये ए है। अब आप इसे क्या करोगे? पहले क्या करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है। इन दो नंबर्स का आपको प्लस करना है। प्लस करने पर आपका क्या होगा? 16 + 12 क्या हो जाएगा? 6 + 2 8 और ये 1 + 1 2, 28 आ जाएगा। अब ये जब सिंगल नंबर में आ जाए तो आप इसे ब्रैकेट से बाहर कर लोगे, ठीक है। फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट लिखा। फिर क्या करना होगा? आपको इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। 2 × 6 क्या होगा? 12 लिख दिया, ब्रैकेट से बाहर कर दिया। अब 28 में से आपको 12 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आ जाएगा? 16, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमने देखा ये ब्रैकेट से बाहर हमारा क्या था? सब्ट्रैक्ट करना, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन इसका एक और क्वेश्चन हम एफ सॉल्व कर लेते हैं। आप देख रहे हो
यहाँ पे ब्रैकेट बीच के बीच में मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको ये सब दिख रहा होगा, फिर ये है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका ये था, F वाला है 15 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 माइनस का 2। तो आपको क्या करना होगा, पहले ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट यहाँ है और ब्रैकेट यहाँ है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 15 मल्टीप्लाई 3 45। अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मल्टीप्लाई तक वैसे ही लिखना होगा, ये डिवाइड से लेकर मल्टीप्लाई तक आपको वैसे लिखना है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई, ठीक है। ये सब मैं हटा रही हूँ वरना आपसे कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ तक हमने लिख लिया। अब इन दो नंबर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 8 माइनस 2 क्या होगा, 6। मैंने कहा जब सिंगल नंबर में आ जाए तो उसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर, जैसे हमने यहाँ पे किया था बाहर, यहाँ भी हमने ब्रैकेट से बाहर कर लिया। अब आपको दिख रहा है डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्ट है, ऐड है और फिर मल्टीप्लाई है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। 45 से अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 45 में, तो ये 9 टाइम्स में आ जाएगा। अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर वैसे लिखना होगा, मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई है यहाँ भी और यहाँ भी, तो अब आपको नेक्स्ट वाले में ही क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि फिर क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो मल्टीप्लाई करोगे 8 9 जा 72 माइनस का 2, आपको यहाँ तक लिखना था वैसे ही, -2 प्लस 6 6 जा 36। अब आप क्या करोगे, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर ऐड कर लो। तो ऐड आपको क्या करना है, ये देख रहे हो ये वाला आपका प्लस में है और ये वाला आपका प्लस में है, या तो आप इन दोनों को ऐड करो और इसे सब्ट्रैक्ट करो, या फिर आप 72 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो आएगा उसे फिर 36 में ऐड करो। तो 72 में अगर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 70, फिर प्लस आपको 36 करना है। तो 70 में से आपको 36 जब ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 106, है ना। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ध्यान रखना है आपको। पहले आपका जो भी पहले आएगा ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर आपको सब्ट्रैक्शन वाला सॉल्व करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड वेरीफाई वेदर दे आर इक्वल। आपको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर ये अलग है और ये अलग है, एंड करके लिखा हुआ है, तो आपको सिंप्लीफाई इनको सॉल्व करना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये वेरीफाई करना है, बताना है कि ये दोनों जो है वो इक्वल हैं, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये, 2 का ए, 12 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 3 एंड आपका है 12 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 3। तो आप देख रहे हो, पहले अगर हम इसमें सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना होगा, पहले मल्टीप्लाई नहीं, पहले डिवाइड वाला सॉल्व होगा। तो डिवाइड इन दो नंबर्स के बीच में है, तो यहाँ से यहाँ तक आपने वैसे लिखा, 12 मल्टीप्लाई 6 में आपने 3 से जब डिवाइड किया तो ये 2 टाइम्स में आ गया, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसे भी सॉल्व करोगे तो इसमें आपको क्या करना होगा, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, क्योंकि ब्रैकेट है तो आपको यहाँ पे इन दोनों का सॉल्व करना होगा। तो ये वाला नंबर तो आपका वैसे ही रह जाएगा, 12 मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट वाला भी सॉल्व करोगे तो 2 ही आ जाएगा, है ना। तो 2 आपका फिर ब्रैकेट से हो गया बाहर। अब इधर आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 24, यहाँ पे आप एंड लिखते चले जाओ, ठीक है। और यहाँ भी आपका 24 हो गया। तो आप देख रहे हो ना, ये दोनों क्या है, इक्वल। तो आप लिख सकते हो दे आर इक्वल, ठीक है। आप ये लिख लेना, दे आर इक्वल, ये इक्वल है। तो और आपका आंसर क्या है, 24। आपने सिंप्लीफाई करके कितना लाया है, तो दोनों तरफ आपका 24 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको वही काम करना है, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको 2 ब्रैकेट्स हैं। मैंने आपको बताया था 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड
और ये थर्ड वाला हम बाद में देखेंगे। अभी आपको इस वाले चैप्टर में फर्स्ट और सेकंड वाला ही सॉल्व करना है। तो फर्स्ट और सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाला पहले सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। 3 का ए में क्या है। ओके, देखिए आपका क्वेश्चन ये है 3 का ए। 5 मल्टीप्लाई, ये सेकंड ब्रैकेट आपका है 19 माइनस 15 माइनस 6, ये आपका फर्स्ट वाला ब्रैकेट इन दो नंबर्स के बीच में, और ये फिर ये वाला। तो आपको पहले क्या करना होगा, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है फर्स्ट वाला। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक वैसे ही करना होगा, जैसे है वैसे ही लिखना होगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब इसे आप सॉल्व करोगे, 15 माइनस 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। ब्रैकेट से बाहर कर दिया हमने। फिर ये वाला ब्रैकेट आपका बचा हुआ था, ये हमने सॉल्व किया। ये ब्रैकेट आपका बचा हुआ है ना, ये वाला, तो इसे आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आपको फिर से ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट जिनके बीच में है। तो यहाँ आपको 5 मल्टीप्लाई इतना ऐसे ही लिखना था। अब 19 में से अगर आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। अब 5 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाता है, 5 मल्टीप्लाई 10 50 होता है ना, 50। तो इसका मतलब आपको ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है, पहले हमने फर्स्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व किया, इन दो नंबर्स के बीच था। फिर आपको सेकंड वाला ब्रैकेट सॉल्व करना था, सेकंड वाला सॉल्व किया, 10 आ गया और ब्रैकेट से बाहर कर दिया, फिर मल्टीप्लाई 50 आ गया। ठीक है, इसके एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर हम सी सॉल्व कर लेते हैं। सी में आप देख रहे हो यहाँ पे आपके सभी दोनों ब्रैकेट हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 40 माइनस दिस डिवाइड, आपको दिख रहा है ये लिखा। ठीक है, ये आपका सी है, क्वेश्चन नंबर सी है, 3 का सी बता रही हूँ। तो आपको पहले क्या करना होगा, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। यहाँ भी आपका फर्स्ट ब्रैकेट है, तो इतना और इतना आपको पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको वैसे लिखना होगा, 40 माइनस ये वाला। अब 17 में से आपको 3 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 14। ठीक है, फिर आप डिवाइड वाला साइन लगाओगे क्योंकि इसके बाद आपका वही है। फिर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 माइनस का 13 7 आएगा। फिर ये तो आपका ये वाला ब्रैकेट फिर से है ना। अब फिर क्या करोगे, 40 माइनस, क्योंकि पहले आपको ब्रैकेट ही सॉल्व करना था, तो 14 में आप 7 से जब डिवाइड करोगे तो आपका 2 टाइम्स में आ जाएगा। 14 से जब 7 में डिवाइड करोगे, 7 से जब 14 में डिवाइड करोगे तो आपका 2 टाइम्स में हो जाएगा। ब्रैकेट से बाहर कर लिया हमने। अब इसे सब्ट्रैक्ट करिएगा, 40 में से 2 जाएगा तो आपका क्या आएगा, 38। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। पहले आपको ब्रैकेट देखना होगा, पहले फर्स्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला सॉल्व किया, फिर उसके बाद ये सेकंड ब्रैकेट है, सेकंड वाला सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पे 14 से डिवाइड करना था, 14 में डिवाइड करना था 7 से, तो ये करके आ गया 2, हमने इसे ब्रैकेट से बाहर किया। अब इसे सब्ट्रैक्ट करके आ गया 38। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही बनाना है। चलिए देख लेते हैं क्या है उसमें। ई में देख रहे हो आपको, इसमें तो हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको ये इन दोनों को सॉल्व करना है, 5 मल्टीप्लाई 3 वाले को, फिर जो आएगा उसके बाद इन ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। फिर लास्ट में आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे ऑफ का पहले करोगे फिर ऐड वाला करोगे। चलिए इसे भी एक देख लेते हैं। ठीक है, समझ लो आप अच्छे से। 7 प्लस ये ब्रैकेट है, ये एफ नंबर है। ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 प्लस 6 ऑफ 3। तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको यहाँ तक वैसे ही करना है। 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 15, ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे, फिर माइनस 12 प्लस 6 है, 6 ऑफ 3। अब आप देखो 7 प्लस 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, 22। ठीक है, ब्रैकेट से बाहर हो गया, माइनस 12 प्लस 6 ऑफ 3। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, ऐड है और फिर उसका
उसके बाद आपका ऑफ है, तो पहले आप ऑफ वाला करोगे, यहाँ से आपका यहाँ तक वैसे ही होगा। 22 माइनस 12 प्लस 6 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा ना। एक सेकेंड, ये 1 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 22 में से 12 को या तो सब्ट्रैक्ट करो या फिर 22 में 18 ऐड करो और 12 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कर लेते हैं, इन्हें ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पर आ जाएगा आपका 40 में से अगर आप 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा आपका 28 सॉरी। 40 में से आपको 12 सब्ट्रैक्ट करना तो आ जाएगा क्या? 28, ठीक है। हमने 22 और 18 को ऐड किया था पहले तो 40 आया, फिर माइनस में हमने 12 लिखा तो क्या आ जाएगा? 28, ठीक है। इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। एक्सरसाइज आपका 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।